नमस्कार बच्चों। देखिए, पिछली क्लास में हमने निखिलम वैदिक सूत्र के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बेस 10 के वर्किंग बेस 10 को लेकर हमने एक क्वेश्चन किया था। आज हम वर्किंग बेस 100 लेके एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, 38 इंटू 43। अब यहाँ पे 38, यदि हम इसको 10 बेस के साथ लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा क्वेश्चन, इसलिए हम इसको किसके साथ लेंगे, वर्किंग बेस 38 जो एक्चुअली जो पास है वो किसके है, ना वो 10 के ना 100 के, वो 50 के पास में है। तो इसलिए इसके लिए जो वर्किंग बेस है वो हम 50 लेंगे। लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए, वर्किंग बेस को हम लेंगे 100 डिवाइड बाई 2, जो कि हमारा 50 के बराबर होता है। तो देखिए जरा इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 38 माइनस 7 सेम वही रूल, या फिर 43 माइनस 12, आप कुछ जो भी करोगे तो आंसर आएगा 31। और इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, -12 इंटू -7 तो आ जाएगा 84। अब देखिए हमने 84 क्यों लिया है पूरा का पूरा नंबर, क्योंकि जो हमारा जो वर्किंग बेस था वो हम 100 से लेके चल रहे हैं, है तो 50, लेकिन 100 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तब 50 मिलता है। तो हम मेन जो हमारा जो है वो 100 को, तो 2 डिजिट यहाँ पे देखो 2 0, तो मतलब इसको हम 2 डिजिट के हिसाब से, तो 100 के लिए क्या 84 पूरा नंबर लेंगे, 8 सब्सक्रिप्ट में नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे जैसे 100 को 2 से डिवाइड किया तो 50 मिला है, तो हम इस नंबर को भी 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और 1 कैरी 1 बचेगा यहाँ पे, तो जो 1/2 आ जाएगा ऐसे, ठीक है बच्चों। तो अब 1/2 को हम वैदिक सूत्र के हिसाब से 1/2 को हम 50 सेंट मानते हैं, या तो 50 वैल्यू हम लेते हैं, ठीक है, वैदिक सूत्र के अनुसार। तो यहाँ पे 15 और 1/2 हो गया हमारा 50, जो कि राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा 84 के साथ, ठीक है बच्चों। तो 15, अब इन दोनों को जब हमने 84 और 50 को ऐड किया तो हमारा आएगा 134, लेकिन ये तो 100 बेस चल रहा है, तो 100 बेस के लिए तो ओनली 2 डिजिट है, तो 34 रहेगा, और 1 जो है नीचे सब्सक्रिप्ट में जाएगा, जो कि आगे चल के यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो 15 + 1 तो 16 हो गया, और 34, तो आपका आंसर आएगा 1634। तो बच्चों समझ में आया होगा आपको ये। इसी के लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड, जिससे कि आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 47 इंटू 55, देखिए यहाँ पे भी सेम ही है, 47 और 55 दोनों किसके पास में है, हमारा 50 बेस के पास में है। तो सेम हम डायरेक्टली 50 बेस नहीं ले सकते हैं, एक्चुअली हम उसको 100 या 10 या 1000 हमेशा इससे कनेक्ट करके हम किसी भी बेस को लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने पिछले जो क्लास है उसमें हमने पढ़ा था कि जो 10 की पावर में हो या 100 की पावर में हमेशा बेस उसको लिया जाता है। तो वर्किंग बेस 100/2, जो कि हमारा 50 हो गया। अब देखिए 47 में से जब 47 कब मिलता है, जब 50 में से -3 करते हैं, इसलिए -3 आ गया। 55 में क्या करते हैं हम, जब 55 कब मिलता है, जब 50 + 5 करते हैं, तो उस हिसाब से हम ये -3 और ये +5 हमें मिल गया। अब 47, अब देखो सेम वही रूल, या तो 47 क्रॉस एडिशन करते हैं हमेशा, 47 को 5 में ऐड करो, या तो 55 को -3 में ऐड करो। तो जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 52 आ जाएगा, और इधर इन दोनों की क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए एक यहाँ पे एक 5 × 3 होता है 15, लेकिन प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो इसलिए आपका आंसर जो है वो -15 आएगा। और यहाँ पे 15 क्यों लिया गया पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पे 100 बेस चल रहा है, उसमें 2 डिजिट ली जाती हैं पूरी। अब जैसे यहाँ 100 को 2 से डिवाइड किया है, तो ये भी, ये नंबर भी हमारा 2 से डिवाइड किया जाएगा। तो जो यहाँ पे डिवीजन होता है या इंटू मल्टीप्लिकेशन होता है 100 के साथ या 1000 के साथ या 10 के साथ, उसी तरीके से हम यहाँ भी नंबर जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में मिलता है उसको हम उसी चीज़ से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 52 को 2 से डिवाइड किया तो आपका आंसर मिला हमें 26, और इधर 15 माइनस में है, तो हमेशा ध्यान रखना कि वो 15 जब माइनस में चलता है, तो जो यहाँ बेस होता है उस बेस में से उस नंबर को हम माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब हम 100 में से 15 को माइनस करेंगे तो 85 आया। अब साथ ही आप एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे तो डबल डिजिट है सिर्फ, और 2 0 में से जो माइनस हो गया, लेकिन जो 1 है एक्चुअली वो यहाँ से लिया जाता है लेफ्ट हैंड साइड से। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से हम एक माइनस और कर देते हैं, 1 माइनस, ये तो हो गया। राइट हैंड साइड का तो सिंपल 100 में से माइनस किया, लेकिन जो ये लेफ्ट हैंड साइड है उसमें से भी 1 माइनस किया जाता है। तो जो आपका आंसर है वो 26 - 1 25 आएगा साथ में, और 85, तो 2585 आपका आंसर होगा। हमेशा याद रखना, हमेशा RHS में माइनस साइन आने पर LHS में से
एक घटा देना पड़ेगा, ठीक है। क्या, हमेशा ध्यान रखना जब भी इधर राइट हैंड साइड में माइनस में आएगा आपका जो ये नंबर होगा मल्टीप्लाई करने पर, तो हमेशा ये तो माइनस होगा ही होगा सब्ट्रैक्ट, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें से भी हमेशा 1 माइनस कर दोगे आप, सिंपल। देखिए बच्चों, अब हम सेम एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो, उस टाइम पे आपको लग रहा होगा सिर्फ छोटे क्वेश्चंस के लिए ये वर्क करेगा, लेकिन देखिए यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन ले लिया अब हमने। क्या, 532 इंटू 472। तो देखिए 532 आप देख रहे होंगे और 472 ये दोनों के दोनों 500 के पास हैं। तो हम यहाँ पे बेस क्या लेंगे, 100 इंटू 5। 100 को जब हम इंटू 5 करते हैं तभी तो 500 मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 500 को हम बेस लेंगे, जो कि किसके द्वारा बन रहा है, 100 के द्वारा। तो यहाँ देखिए 532 कितना है 500 में, ज़्यादा है +32। 472 कितना कम है 500 में, -28। तो देखिए इन, तो जब इसको इसमें करो क्रॉस एडिशन, या 472 में क्रॉस एडिशन 32 करो। क्रॉस एडिशन होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जब एडिशन किया तो 504 मिल गया हमें, और जब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया तो देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ मल्टीप्लिकेशन, और ये हमने सबसे पहले वीडियो वैदिक सूत्र में पढ़ा था, जिसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या होता था, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ा था, जिसमें देखिए सिंपल मैं बता भी देता हूँ आपको। सबसे पहले राइट हैंड साइड लेते हैं, 2 इंटू 8 16 का 1 कैरी लगता है, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई के 8 3 24 प्लस 2 2 4, तो 24 + 4 28, और यहाँ से 1 कैरी आया तो 29 का 9, फिर 2 आया। फिर अब सबसे वो क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, 3 इंटू 2 6, और कितना कैरी था, 2 कैरी था, तो 6 और 2 6 + 2 कितना हो गया आपका 896। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, आप एक बार फिर से इसे वीडियो, इसकी जो पूरी वीडियो है वो आपके हमारे चैनल पे डली हुई है, वहाँ पे देख सकते हो। देखिए, तो जब इसको 896 आया मल्टीप्लाई करके, तो हमने यहाँ पे वो चीज़ लिख दी 896। अब ये 100 बेस था, इसलिए 96 2 डिजिट यहाँ ऊपर आई, और 8 जो है नीचे सब्सक्रिप्ट में आया, जो कि आगे चल के अभी बाद में क्या होगा, आगे फॉरवर्ड जो है कैरी में चले जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे हमने पिछली बार हम देख रहे थे पिछले क्वेश्चन में, वहाँ पे डिवाइड था, 50 ला रहे थे हम वर्किंग बेस। अब यहाँ पे हमारा 500 वर्किंग बेस चल रहा है, तो क्या 100 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तभी तो आया, तो यहाँ पे भी हम इसको सेम 504 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने आपको बताया था जो यहाँ पे हम करेंगे 100 के साथ, वही हम यहाँ पे भी किसी भी जो हमारा नंबर आएगा लेफ्ट हैंड साइड का, उसके साथ भी सेम ऑपरेशन यूज़ करेंगे, इनटू या फिर डिवाइड, जो हमें यहाँ पे किया होगा। तो 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20, यहाँ पे 2 5 5 25, तो 2520 आया, और यहाँ पे अभी मैंने सेम चीज़ लिखी है। अब सेम वही चीज़, इधर वाले को क्या करते थे, 100 में से माइनस करते थे, और इधर वाले को क्या करते थे, -1 करते थे, ठीक है। तो जब इसको किया 100 में से 96 माइनस किया, अभी 8 मैंने क्या बोला, ये भी तो लेफ्ट हैंड साइड में जाता है, और यहाँ माइनस में चल रहा है, तो ये माइनस में जाएगा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये जाएगा, और -1 तो हमेशा होना ही होना है, तो -8 -1 हो जाएगा 2520 में से, ठीक है बच्चों। तो 100 - 96 हो जाएगा 04, और 2520 -8 -1 हो जाएगा 2511। तो आपका आंसर आ गया 251104। तो ये जो ट्रिक है ये बहुत इजी ट्रिक है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से सीख जाओगे और जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है बच्चों। और इस जो ट्रिक का, इस जो वैदिक सूत्र का नाम है वो निखिलम सूत्र है। हमने इसकी जो है 2 वीडियो हमने अच्छे से देख लिए हैं। आगे अगर आपको इसमें और भी कोई डाउट्स हों या कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट में टेक्स्ट कर सकते हैं, और मुझे जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी फिर मैं आपको जो उसका सॉल्यूशन बाद में बताऊंगा, ठीक है बच्चों। धन्यवाद। तो बच्चों, मेरा पढ़ाया अगर आपको ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और इसको जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर भी करें। अपनी संस्कृति को बढ़ाएं। ये वैदिक सूत्र जो है पहले से चलता हुआ हमारे जो वेदों का सूत्र है, ठीक है, और ये बहुत यूज़फुल है हमारी लाइफ में। तो आप प्लीज़ इसको बढ़ाइए, जितना ज़्यादा लोगों तक ये बात ये जो सूत्र है वो पहुँचेगा तो उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन जो है हमारे लिए आसान बनेगी। धन्यवाद बच्चों।